चलिए मंगलाचरण करते हैं। सवण्णु सव्वदंसी निम्मोहा वीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अरहंता भव जीवेहिम। बोलिए श्री खजराठ आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अठ पाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है, संयमाचरण चारित्र की बात चल रही है, उसमें भी सागार यानी गृहस्थों का कैसा चारित्र होता है, कैसा संयम होता है, ये हम देख रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 22 और 23। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्रावकों के 12 व्रतों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। पंचे वणुव्वयायिं अथवा पुरवा। पंचे वणुव्वयायिं, पंचे वणुव्वयायिं गुणव्वयायिं अथवा पुरवा। गुणव्वयायिं हवन्ति, हवन्ति तः, तः त्रीणि अधण पूर्ण त्रीणि। सिक्खावय अध क ख सिक्खावय चत्तारि अधता पुरता चत्तारि। संजम चरणम, संजम चरणम च सायारम, सायारम। पंचे वणुव्वयायिं, पंचे वणुव्वयायिं गुणव्वयायिं हवन्ति तः त्रीणि। गुणव्वयायिं हवन्ति तः त्रीणि। सिक्खावय चत्तारि, सिक्खावय चत्तारि। संजम चरणं च सायारं, संजम चरणं च सायारं। गाथा बहुत अच्छी है, बड़ी सरल है। 12 व्रत कौन से हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये टोटल 12 व्रत हैं। पंचे वणुव्वयायिं, संधि विच्छेद करिए। पंच, चा में छोटा अ, एव, ए की मात्रा, आ और ए मिलकर आ का लोप हो गया, ए शेष रह गया। पंचेव। फिर व में छोटा आ, अणुव्वयायिं का छोटा आ, 2 छोटे आ में से आगे वाला छोटे आ का लोप हो गया, एक छोटा आ शेष रह गया। पंच एव अणुव्वयायिं, पंच 5, एव ही 5 ही, अणुव्वयायिं अणुव्रत 5 ही अणुव्रत। अणुव्रत कितने होते हैं? 5 होते हैं, तो 5 अणुव्रत। ही शब्द को हम कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। 5 अणुव्रत। इसके बाद गुणव्वयायिं हवन्ति तः त्रीणि। तः, तथा, तः तथा गुणव्वयायिं गुणव्रत, गुणव्रत हवन्ति होते हैं, हवन्ति होते हैं। कितने होते हैं? त्रीणि, त्रीणि, त्रीणि यानी 3, 3 होते हैं। अणुव्वयायिं अणुव्रत पंचेव 5 ही, गुणव्वयायिं गुणव्रत त्रीणि 3 हवन्ति होते हैं। और क्या है? सिक्खावय। बड़ी सरल गाथा है आज की तो। सिक्खावय, शिक्षा, वय व्रत, शिक्षा व्रत। चत्तारि, चत्तारि यानी 4, शिक्षा व्रत चत्तारि 4, 4 शिक्षा व्रत। अणुव्रत पंचेव
गुणव्ययं गुणव्रत तिन्नी तीन, तह तथा सिक्खावय शिक्षाव्रत चत्तारी चार, हवंती होते हैं। ये सब क्या है? सायारम संयम चरणम। सायारम सागारों का संयम चरणम, संयम चरण संयमाचरण, सागारों का संयमाचरण, सागारों वाला संयमाचरण, ऐसा कर लीजिए। सायारम सागारों वाला, सागार वाला, संयम चरणम संयमाचरण, गृहस्थ का संयम चरण, गृहस्थ वाला संयमाचरण। ये 12 जो व्रत बताए गए हैं ये गृहस्थों के, श्रावकों के संयमाचरण है। गृहस्थों का, श्रावकों का संयमाचरण चारित्र है। कौन कौन सा? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। इनके क्रमशः आगे नाम आएंगे। 5 अणुव्रत कौन से, 3 गुणव्रत कौन से, 4 शिक्षाव्रत कौन से। अणुव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। जब 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग किया जाता है, मोटे रूप से त्याग किया जाता है, तो उसे अणुव्रत, छोटा व्रत कहते हैं। और जब पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, 5 पापों का पूरी तरीके से त्याग कर दिया जाता है, तो वह महाव्रत कहलाता है। महाव्रत, अणुव्रत। अणुव्रत छोटा व्रत। छोटे व्रत में क्या किया है? पूरे पापों का त्याग नहीं किया है, मोटे मोटे स्थूल रूप से पाप का त्याग किया है। उदाहरण, हिंसा पहला पाप है। हिंसा, सभी जीवों की हिंसा का त्याग कर देना, ये तो अहिंसा महाव्रत कहलाएगा। लेकिन स्थूल रूप से मोटे मोटे बड़े बड़े जीवों की हिंसा का त्याग करना। बड़े जीव कौन से हुए? त्रस्त जीव। त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना। स्थावर जीवों की हिंसा पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, गृहस्थ हैं, हमें जल का उपयोग करना ही पड़ेगा, हमें पृथ्वी का उपयोग करना ही पड़ेगा खेती आदि में, मकान दुकान आदि के लिए, वनस्पति भोजन के लिए उपयोग करना ही पड़ेगा। तो ये मजबूरियां हैं, इस कारण से स्थावर जीवों का हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता। जितना जरूरी है उतनी वह हिंसा कर रहा है, शेष का त्याग किया हुआ है। तो बड़े बड़े जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया, स्थूल रूप से त्याग कर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से या पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है। इस कारण से ये जो व्रत है ये छोटा व्रत कहलाएगा, अणुव्रत कहलाएगा। और जिसने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया वो महाव्रत कहलाएगा। तो ये अणुव्रत है। ये 5 होते हैं, नाम अगली गाथा में हमें मिलने वाले हैं। गुणव्रत, अणुव्रतों में जो गुणात्मक वृद्धि करता है उसे गुणव्रत कहते हैं। अणुव्रतों के गुणों को जो बढ़ाता है, मुख्य रूप से तो ये 5 अणुव्रत ही हैं, लेकिन इनमें जो गुणात्मक वृद्धि करता है, इनको जो सपोर्ट करता है, वह गुणव्रत कहलाता है। ये 3 गुणव्रत होते हैं। गाथा क्रमांक 24 में हमें इनके नाम मिलेंगे। और फिर शिक्षाव्रत, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, अणुव्रत से आगे बढ़ने की शिक्षा, महाव्रतों की शिक्षा जो हमें प्रदान करते हैं। महाव्रती जो व्रतों का पालन करता है, जैसा संयमाचरण करता है, उसकी शिक्षा, उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास इन शिक्षा व्रतों के माध्यम से होता है। अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत, ये जो व्रत हैं बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से डिजाइन किए हुए हैं। अगर इसे हम डिजाइन किया हुआ मानते हैं तो ये बड़े तार्किक हैं। एक एक व्रत
बड़ा तार्किक है, सामाजिक दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। जब हम किसी की चोरी नहीं करते, जब हम किसी की हिंसा नहीं करते, सामाजिक दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। दूसरी बात, आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़े उपयोगी हैं, क्योंकि ये एक विकास क्रम को निर्धारित कर रहे हैं। कल हमने जो 11 प्रतिमाओं की बात की थी, तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास का एक क्रम निर्धारित किया जा रहा है कि धीरे धीरे कैसे हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचें, कैसे हम प्रैक्टिस करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, उसका एक क्रम निर्धारण है। यहां पर भी अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत ये इतने वैज्ञानिक, तार्किक हैं, इतने उन्नति करने वाले हैं, कराने वाले हैं कि इसको ग्रहण करने वाला श्रावक धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता हुआ महाव्रतों को पालन करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे जब हम इनका स्वरूप समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनका पालन करना कोई कठिन बात नहीं है और घर में रहते हुए भी हम इनका पालन कर सकते हैं। मेन आचार्य कुनकुन स्वामी का कहना यही है कि घर में जो रहता है वह पापी नहीं है। घर में रहने वाला पापी नहीं है, घर में रहने वाला भी पुण्यात्मा है, सौभाग्यशाली है, यदि वो घर में रहने वालों के लायक संयम का पालन करता है। तो यदि हम इस संयमाचरण चारित्र का, जो कि गृहस्थों के लिए बताया गया है, उसका पालन करते हैं तो हम भी पुण्यशाली, सौभाग्यशाली और मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। और क्योंकि ये जो नियम हैं, ये व्रत हैं, ये गृहस्थों के लिए ही हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस घर गृहस्थी में रहते हुए इनका पालन नहीं कर पाएंगे, घर गृहस्थी छोड़ेंगे तब जाके नियमों का पालन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गाथा एकदम सरल है। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, पंच, तिन्नी, चत्तारी ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। अणुव्ययीं, गुणव्ययीं, सिक्खावय ये भी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। सिक्खावय में विभक्ति 0 विभक्ति लगी हुई है, लेकिन प्रथमा का बहुवचन। एव, तह, च ये तीनों अव्यय हैं, कोई विभक्ति नहीं है इनमें। हवंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। संयम चरणम सायाम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विभक्तियां तो एकदम सरल हैं। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। 5 ही अणुव्रत, 3 गुणव्रत तथा 4 शिक्षा व्रत होते हैं, और ये ही सागार वाला, गृहस्थों वाला संयमाचरण है। इस प्रकार से ये गाथा हुई। अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 23, उच्चारण। थूले, थूले, तस काय वहे, तस काय वहे। थूले, मोसे, मोसे। तितिक्ख, आधा का ख, तितिक्ख, थूले, तितिक्ख थूले। य, परिहारो, परिहारो, पर पिम्मे, पर पिम्मे। परिगहारंभ, आधा गा पूरा गा, परिगहारंभ। परिमाणम, परिमाणम, परिगहारंभ परिमाणम। थूले तस काय वहे, थूले तस काय वहे। थूले मोसे तितिक्ख थूलेय, थूले मोसे तितिक्ख थूलेय। परिहारो पर पिम्मे, परिहारो पर पिम्मे।
परिग्रहारंभ परिमाणम, परिग्रहारंभ परिमाणम। बड़ी अच्छी गाथा है। 5 अणुव्रत कौन से होते हैं, उनके नाम यहाँ पर आए हैं, उनके नाम आए हैं या उनका स्वरूप आया है। थूले तस्काय वहे, थूले थूले स्थूल, थूले स्थूल, स्थूल रूप में, थूले स्थूल रूप में, तस्काय वहे, तस त्रस काय शरीर, त्रस काय का, त्रस के शरीर का, वहे वध करने में, वध यानी हिंसा, त्रस काय की हिंसा, स्थूल रूप से त्रस काय की हिंसा में क्या करना है। नीचे तीसरे चरण में आ रहा है परिहारो, परिहार करना, परिहारो परिहार करना, त्याग करना। स्थूल रूप में त्रसकाय के वध का, त्रसकाय जीवों की, त्रसकायिक जीवों की हिंसा का परिहारो परिहार करना, त्याग करना, ये पहला अणुव्रत है, अहिंसाणुव्रत। हिंसा नहीं करना, स्थूल रूप से हिंसा नहीं करना। स्थूल रूप से हिंसा नहीं करना मतलब किसकी हिंसा नहीं करना, त्रसकाय जीवों की हिंसा नहीं करना। त्रसकाय जीवों की हिंसा संकल्प पूर्वक नहीं जो करता है, वह उसका पहला अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। तो सबसे पहले थूले, स्थूल, स्थूल की व्याख्या हो गई। एक है सूक्ष्म रूप से और एक है स्थूल रूप से। सूक्ष्म रूप से मतलब एकदम बारीक, हल्की सी भी हिंसा नहीं करना, थोड़ी सी भी हिंसा नहीं करना। और स्थूल का मतलब है थोड़ी सी हिंसा तो कर लेता है लेकिन मोटी हिंसा, बड़ी हिंसा नहीं करता। किसी मनुष्य को नहीं मारता, किसी जानवर को नहीं मारता, किसी त्रसकाय, त्रस जीव को नहीं मारता, त्रसकायिक जीव को नहीं मारता। त्रसकायिक जीव कौन कहलाते हैं, जिनके 2, 3, 4 और 5 इंद्रियां होती हैं, ऐसे जीवों को त्रसकायिक जीव कहते हैं। और जिनके पास मात्र एक इंद्रिय होती है, उसे स्थावर कायिक जीव कहते हैं। स्थावर कायिक जीव पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इन 5 स्थावर कायिक जीवों की हिंसा थोड़ी बहुत मजबूरी वशात करनी पड़ती है गृहस्थ को, लेकिन वह त्रसकायिक जीवों की हिंसा करने से बचता है। घर गृहस्थी के कामों में थोड़ी बहुत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन संकल्प पूर्वक उनकी हिंसा नहीं करता, संकल्प पूर्वक उन्हें नहीं मारता है, शिकार आदि नहीं करता है, मच्छरों को भगाता है, मारता नहीं है, कोई भी जानवर है उस पर कष्ट पहुंचाने का कार्य नहीं करता, उसके पालन पोषण का कार्य करता है। ये सारी चीजें, उनका वध नहीं करता, उनकी हिंसा नहीं करता। नौकर चाकर को भी ओवरलोड नहीं देता है, ओवरलोड काम नहीं देता है, स्वयं को भी ओवरलोड काम नहीं देता है। ये सारी बातें इसमें समझ लीजिए। जो भी त्रसकायिक जीव हैं उनकी हिंसा, उनके वध की बात नहीं करता है, वह अहिंसाणुव्रत है। दूसरे नंबर पर थूले मोसे, थूले स्थूल रूप में, मोस, मोस का अर्थ है मृषा, मृषा यानी असत्य, झूठ, बड़ा बड़ा झूठ नहीं बोलता। परिहारो शब्द यहां भी लग जाएगा, थूले मोसे परिहारो, स्थूल रूप से असत्य का परिहार, स्थूल रूप से मृषा का परिहार यानी त्याग। बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेगा, मोटे मोटे झूठ नहीं बोलेगा, हल्का फुल्का झूठ बोल सकता है, लेकिन बड़े झूठ का मतलब ऐसा झूठ जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, समाज का, देश का, स्वयं का, परिवार का। ऐसे बड़े बड़े झूठ नहीं बोलेगा। हल्के फुल्के झूठ नहीं, मैंने आपका फोन नहीं देखा, मैं तो भूल गया, ऐसे हल्के फुल्के झूठ चलेंगे। लेकिन
बड़े वाले झूठ नहीं बोलेगा जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान सामने वाले को हो रहा है, स्वयं को हो रहा है, देश दुनिया को हो रहा है। तो ऐसे स्थूल असत्य का त्याग। स्थूल असत्य किसे माने? ऐसा असत्य, ऐसा झूठ जिसके कारण पुलिस हमको पकड़ सकती है, ऐसे असत्य का त्याग। ऐसी हिंसा जिसके कारण पुलिस हमको पकड़ सकती है, ऐसी हिंसा, ऐसा झूठ, ऐसा चोरी, ऐसा कुशील, ऐसा परिग्रह जिसके कारण गवर्नमेंट हमें दोषी करार देती है, पुलिस हमें पकड़ सकती है, न्यायालय हमें सजा सुना सकता है। ऐसे पांचों पापों का त्याग करना, यह स्थूल रूप से त्याग कहलाएगा। अब हम समझ लें ऐसा कौन सा झूठ है जो तो चल जाएगा और ऐसा कौन सा झूठ है जो नहीं चलेगा। अगर हम हमारे बिजनेस में, हमारे कार्य में, सर्विस आदि में ऐसे झूठे दस्तावेज बनाते हैं जिसके कारण पुलिस केस हो सकता है, इसका मतलब वो बड़ा झूठ है। और नॉर्मली घर में नहीं, ये वाली चीज तो खत्म हो गई है, अब नहीं मिलेगी, रखी हुई है, फिर भी ऐसा कह रहे हैं, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ऐसा कह सकते हैं। तो यह है स्थूल मृषा यानी असत्य का त्याग करना, यह है सत्यानुव्रत, सत्य अनुव्रत कहलाता है। तीसरे नंबर पर तितिक्षा, तितिक्षा, तितिक्ष थूले, थूल स्थूल, तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है चोरी, बड़ी बड़ी चोरियों का त्याग। अब ऐसा बड़ी बड़ी चोरी शब्द कहने से लगता है कि छोटी छोटी चोरी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, छोटी और बड़ी चोरी का अंतर भी होना चाहिए, छोटी चोरी और बड़ी चोरी। अब आप कहेंगे चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की करो, चाहे 1 लाख की करो। कई बार 1 रुपए की चोरी पर लोगों का ध्यान जाता नहीं है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि बड़े अमाउंट की चोरी हम कर रहे हैं तो दिक्कत होगी। टैक्स की चोरी, गवर्नमेंट भी 1-2 रुपए का टैक्स आप चुराएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाखों और करोड़ों का टैक्स चुराएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। चोरी भी छोटी और बड़ी होती है। छोटी चोरी की जा सकती है, मजबूरीवश कह लीजिए, लेकिन बड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। धर्म के क्षेत्र में, धर्म के आयतनों में चोरी, ये बड़ी चोरी मानी जाएगी। सामाजिक संस्थाओं में चोरी, ये बड़ी चोरी मानी जाएगी। और आप घर में अपने पिताजी के पॉकेट से या पति के पॉकेट से कुछ 100-50 रुपए निकाल लेते हैं, अब इसको छोटी चोरी कह लेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन अगर अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए बिना बताए तो वह चोरी कहलाएगी। तो ऐसे छोटी चोरी और बड़ी चोरी का भी डिफरेंस आप मन में लगाइए। ऐसी बड़ी चोरी नहीं करना है जिसके कारण पुलिस हमें पकड़ ले। अब अगर हमने 100 रुपए अपने पिताजी के जेब से निकाला है तो पुलिस हमें पकड़ने नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ी बहुत डांट पड़ जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो छोटी चोरी और बड़ी चोरी, स्थूल रूप से तितिक्ष यानी चोरी का त्याग करना, यह अचौर्य अनुव्रत कहलाता है। परिहारो, परिहार यानी त्याग। चौथे नंबर पर पिम्मे, पर पिम्मे, पिम्म, पिम्म का मतलब है दारा, स्त्री, पत्नी। पर स्त्री, ऐसी स्त्री जो हमारी नहीं है उसका परिहार, उसका त्याग। ऐसी स्त्रियां जिनसे हमारा विवाह नहीं हुआ उनका त्याग, जिससे हमारा विवाह हुआ है उसका त्याग नहीं है। लेकिन जिसके साथ हमारा विवाह नहीं हुआ है उन सभी स्त्रियों पर हमारी कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे स्त्रियों की चर्चा है वैसी पुरुषों की चर्चा आपस में एक दूसरे में परस्पर की जा सकती है। पर स्त्री और पर पुरुष का त्याग, जिससे विवाह हुआ है उसके साथ तो संबंध रहेगा, लेकिन पर स्त्री और पर पुरुष के साथ कोई संबंध अब्रह्म कुशील नहीं किया जाएगा। यह ब्रह्मचर्याणु व्रत कहलाता है।
यदि पर स्त्री के साथ कुछ भी गलत हम करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस हमें पकड़ेगी। लेकिन विवाहिता स्त्री के साथ, जो विवाहित दंपत्ति है, वो परस्पर में ऐसा कुछ करते हैं तो इसके लिए ये वैलिड है, इसके लिए विवाह संस्कार हुआ है। लेकिन जिसके साथ विवाह संस्कार नहीं हुआ है उसके प्रति हमारी भावनाएं गलत नहीं होनी चाहिए। यह ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। इसका भी पालन हम घर में रहते हुए कर सकते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। ये पांचों अणुव्रत घर में रहते हुए पालन करने के ही हैं। पर पिम्म यानी स्त्री में, पर स्त्री में, पर दारा में इनका परिहार यानी त्याग, यह ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। और पांचवा परिग्रहारंभ परिमाणम, यहां पर परिहार शब्द नहीं लगा है, परिहार शब्द पहले लगा दिया शुरू के 4 पापों के साथ, स्थूल रूप से इन चारों का त्याग। अब परिग्रह का स्थूल रूप से त्याग नहीं कहा, परिग्रह का परिमाणम, परिमाण यानी सीमा। अब देखिए परिग्रहारंभ, यहां संधि विच्छेद कर लें। परिग्रह हा में छोटा आ, आरंभ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। परिग्रह, परिग्रह, आरंभ, परिग्रह और आरंभ को परिमाण यानी सीमा करना। स्थूल परिग्रह, सूक्ष्म परिग्रह, ये बात नहीं की जा रही, लेकिन परिग्रह को सीमित करने की बात की जा रही है। आरंभ घर गृहस्थी के कार्य, घर गृहस्थी के कार्य को आरंभ कहते हैं। घर गृहस्थी के कार्य तो करने पड़ेंगे, लेकिन उनको भी परिमाण यानी सीमित करने की बात की जा रही है। जब हम अपने शादी विवाह के समारोह करते हैं तो बहुत बड़ा आरंभ करना पड़ता है, बहुत सारा भोजन बनवाना पड़ता है, बहुत सारे गेस्ट इनवाइट किए जाते हैं, तो आरंभ बहुत बड़ा होता है। लेकिन बड़े आरंभ का त्याग यह नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? आरंभ को सीमित करना। हम अपनी घर गृहस्थी के लिए इतना ही कार्य करेंगे, हम इतना ही परिग्रह रखेंगे। अब वो इतना परिग्रह, कितना परिग्रह सीमित करना है, ये हम पर डिपेंड करता है। परिग्रह और आरंभ कैसा सीमित करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई एक भिखारी है, वह भिखारी कहे मैं तो 1 करोड़ की लिमिट बनाता हूं, तो हम कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास तो 100 रुपए भी नहीं है, तुम 1 करोड़ की लिमिट बना रहे हो। ये उसका परिग्रह परिमाण नहीं कहलाएगा। कोई करोड़पति, अरबपति, हजारों करोड़ की संपत्ति है, वह कहता है कि मैं तो इतने 1000 करोड़ का सीमा बनाता हूं, तो वह भी उसका परिग्रह परिमाण कहलाएगा। यह राशि छोटी बड़ी है इससे मतलब नहीं है, परिग्रह की संख्या ज्यादा कम है इससे मतलब नहीं है। एक धनवान व्यक्ति को अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए परिग्रह परिमाण का नियम लेते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा स्टेटस कैसा है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरे मिलने जुलने वाले आने वाले कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे पास सुख सुविधाएं हों, तो वैसी सीमा वो बनाता है। और इसीलिए यहाँ पर एक कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि इतना परिग्रह रखना बाकी को छोड़ देना, इतना आरंभ करना बाकी को छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं किया है। ये अपने स्वयं के आकलन पर निर्धारित है कि हमें परिग्रह और आरंभ की क्या सीमा तय करनी है। लेकिन सीमित कर लेना यह परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहलाता है, और सीमित नहीं करना, असीमित रहने देना, यह परिग्रह पाप कहलाएगा। तो इससे बचने के लिए परिग्रह की सीमा तय करनी होती है। यहां विशेष बात यह है कि परिग्रह परिमाण के साथ आरंभ शब्द भी जोड़ा गया है। मात्र परिग्रह को सीमित नहीं किया है, आरंभ को भी सीमित किया है, घर गृहस्थी के कार्यों को भी सीमित किया गया है। मन बनाइएगा कब हमें इन्हें सीमित करना है, कब हमें इन अणुव्रतों को स्वीकार करना है, कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें हम चिंतन अवश्य करें। जो भी स्वाध्याय हम कर रहे हैं मन में, हमारे मस्तिष्क में वह घूमना चाहिए।
जितनी देर तक हम उसके बारे में सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, उतनी देर हमारा धर्म ध्यान चलेगा। आप जरूर कमेंट्स में बताइए कि स्वाध्याय करने के बाद आप उसके बारे में कितनी देर सोचते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, कितनी देर आपके दिमाग में वह गाथा चलती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से थूले, तस्काय वहे, फिर से थूले, मोसे, तिथिक थूले, परपिम्मे, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यह अव्यय है। परिहारो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। परिग्रहारंभ परिमाणम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। विभक्तियां बड़ी सरल आई हैं, इसमें कोई भी कठिन विभक्ति नहीं, बस एक ही विभक्ति सप्तमी का एक वचन है। और इनमें परिहार, इनका त्याग, इस अर्थ में कई बार आप लोगों ने पूछा है कि सप्तमी विभक्ति का या किसी भी अन्य विभक्ति का प्रयोग है प्राकृत में और अर्थ उसका कुछ और, किसी और विभक्ति के रूप में निकल आता है। तो प्राकृत के व्याकरण में बड़े अलग अलग टाइप के नियम हैं। द्वितीय के स्थान पर तृतीया का प्रयोग, तृतीया के स्थान पर पंचमी का प्रयोग, पंचमी के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग, सप्तमी के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग, ऐसे कई अलग अलग नियम प्राकृत में होते हैं, जिसके कारण ये विभक्तियों के अर्थ भी हमें अपनी सुविधा के अनुसार लगाने पड़ जाते हैं। तो उसमें आप बिल्कुल विचार नहीं कीजिएगा, प्राकृत का थोड़ा सा स्टडी होती जाएगी तो आपको वो समझ में आ जाएगा। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। स्थूल त्रस्कायिक के वध में, स्थूल मृषा में, स्थूल तितिक्षा चोरी में और पर स्त्री में परिहार करना, त्याग करना। परिग्रह और आरंभ का परिमाण करना, ये 5 अणुव्रत हैं। व्याख्या भी अच्छी हो गई, आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, चारित्र पाहुड़ में चारित्र को स्वीकार करने का मन बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति कीजिएगा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िएगा। सभी को जय जिनेंद्र।